स्वागत है आपका हमारे चैनल एनिमे टून्स पर। आज हम बात करने वाले हैं द लॉर्ड ऑफ द मिस्टीरियस के एपिसोड 2 की। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डन स्मिथ क्लाइन को बियॉन्डर बनने के लिए ऑफर देता है एंड हम अब देखते हैं कि क्लेन भी बियॉन्डर बनने के लिए राजी हो जाता है। वो अब डन स्मिथ के दिए गए पते पर पहुंच जाता है जो कि होता है हॉन्ड पब। वो अब अंदर जाता है और देखता है एक पिंजरे में दो कुत्तों को आपस में लड़ाया जा रहा था और लोग उन पर सट्टा लगा रहे थे। अब क्लाइन वहाँ के मैनेजर के पास जाता है और कहता है कि मुझे डन स्मिथ से मिलना है। वो अब क्लाइन से कहता है कि मेरे पीछे आओ और वो मैनेजर क्लाइन को एक लिफ्ट में भेज देता है जो कि सीधा खुलती है नाइट हॉक के ऑफिस में, जहाँ क्लेन पहुंच जाता है। यहाँ फ्रंट बेंच पर रोजेन नाम की एक क्लर्क बैठी हुई थी। उसे क्लाइन बताता है कि उसे डन स्मिथ ने बुलाया है। रोजेल अब क्लाइन से कहती है कि हाँ, डन ने मुझे बताया था कि तुम आने वाले हो, चलो मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें डन के पास ले जाती हूँ। क्लाइन भी अब जाने लगता है। रास्ते में क्लाइन कुछ मॉन्स्टर से भी मिलता है। रोजेन अब क्लाइन से कहती है कि आगे से राइट चले जाओ, वहीं डन स्मिथ का ऑफिस है। क्लेन रोजेल से पूछता है कि वो उसके साथ नहीं चलेगी क्या, जिस पर रोजेल कहती है कि उसे डन से डर लगता है पर वो बहुत अच्छे हैं। फिर क्लाइन आगे बढ़ जाता है और उसके सामने एक बड़ा सा दरवाजा होता है जिसका नाम चाइनीज गेट होता है। उसके बगल वाले कमरे में ही डन स्मिथ बैठा हुआ था। डन अब क्लाइन को एक पेपर पर सिग्नेचर करने के लिए बोलता है जिस पर लिखा हुआ था स्पेशल ऑपरेशन डिपार्टमेंट ऑफ आवर कंट्री पुलिस 7th यूनिट। क्लाइन पूछता है, मुझे लगा आप लोग ब्लैक थॉट सिक्योरिटी कंपनी से हो, जिस पर डन बताता है कि ये एक नकली नाम है। असल में ये लोग चर्च ऑफ एवरनाइट गॉडेस के लिए काम करते हैं और जब भी कोई सुपर नेचुरल क्राइम होता है तो यही उसे सॉल्व करने जाते हैं। उन्हें नाइट हॉक भी कहते हैं। अब क्लाइन भी उन्हीं की टीम का एक हिस्सा है। डन अब क्लाइन को बताता है कि बियॉन्डर की जिंदगी इतनी भी आसान नहीं होती। उनके जिंदगी में मोड़ मोड़ पर खतरे आते हैं। वो क्लाइन को एक कमरे में ले जाता है और दिखाता है कि वहाँ ढेर सारे लोगों का नाम लिखा था। डन बताता है कि ये लोग वो हैं जो नाइट हॉक में काम करते थे और मारे गए, और इनमें से तो कुछ वो भी हैं जो अपना कंट्रोल ही खो चुके थे। डन स्मिथ अब पूछता है कि तुम्हें मिथ ऑफ क्रिएशन के बारे में कितना पता है, जिस पर क्लाइन कहता है कि सबसे पहले ईश्वर यानी गॉड ने जन्म लिया। उसने रोशनी की पहली किरण बनाई, फिर पूरे संसार को बनाया। उसकी एक आँख सूरज बनी और दूसरी आँख क्रिम्सन मून, और उसके शरीर से ये धरती और तारे बने। डन कहता है कि हाँ, हम सबको ये कहानी पता है, लेकिन इंसान कुछ रहस्यमय चीजों को मिलाकर पोर्शन बनाता है जिन्हें पीने से हमें पाथवेज की पावर मिलती है। क्लाइन सोचता है कि पाथवेज के बारे में तो उस ग्रे फॉग वाले आदमी ने भी बताया था कि ये पूरे 22 होते हैं जिनकी स्टार्टिंग सीक्वेंस 9 से शुरू होती है। डन स्मिथ कहता है कि हमारे पास 4 पाथवे के पोर्शन रखे हुए हैं, जिनमें से पहले वाले का नाम है स्लीपलेस जो कि डार्कनेस पाथवे का पोर्शन है, और जो दूसरा वाला है उसका नाम है कॉर्पस कलेक्टर जो कि डेथ पाथवे का पोर्शन है, और जो तीसरा है उसका नाम है मिस्ट्री एम्पायर जो कि हरमित पाथवे का पोर्शन है, और सियर जो कि फूल पाथवे का पोर्शन है। अगर क्लाइन शुरू के 2 पाथवे चुनता है तो उसे लड़ाई वाली पावर मिलेंगी और बाकी 2 की पावर अलग है। एंड जो सियर है इसका इनके पास सिर्फ एक ही पोर्शन है। अब डन स्मिथ क्लेन ओल्ड नील से मिलने के लिए भेज देता है जो उसके पोर्शन चूज करने में मदद करेंगे। क्लाइन रास्ते में सोचता है कि वो कोई सा भी पोर्शन चूज करे, उसे तो इस मैजिकल दुनिया की जितनी हो सके उतनी जानकारी हासिल करनी है। वो कमरे में जाता है और उसकी मुलाकात नील से होती है जो खुद एक मिस्ट्री प्रेयर यानी सीक्वेंस 9 का बियॉन्डर है। ओल्ड नील क्लाइन से कहता है कि आराम से पोर्शन चूज कर लेना, इससे पहले तुम मेरी बुक रखवाने में मदद करो। इसी बीच नील बताता है कि उसके पास एम्पायर रोजेल की एक किताब है, उसमें पता नहीं कौन सी भाषा लिखी है कि 150 साल बाद भी कोई उसे समझ नहीं पाया।
वो कुछ पन्ने क्लाइन को भी देते हैं एंड क्लाइन देखता है कि उसमें तो चाइनीज में कुछ लिखा हुआ था, जो कि क्योंकि क्लाइन चाइना से है तो वो उसको अच्छे से समझ सकता है और ये पक्का हो जाता है कि रोजेल भी क्लाइन की तरह दूसरी दुनिया से आया था और वो भी चाइना से ही था। और रोजेल ने उसमें अपने बारे में भी लिखा हुआ था कि वो कितना अच्छा इंसान था। एक जगह उसने ये भी लिखा हुआ था कि पोर्शन की पावर मास्टर करने के लिए उस तरह की एक्टिंग भी करनी होगी। पोर्शन के नाम सिर्फ नाम नहीं बल्कि उन पावर को अपने अंदर समा लेने का तरीका भी है। एंड क्लाइन आगे भी पढ़ता है जिस पर लिखा था कि मैंने पाथवे चुनने में बड़ी गलती कर दी, मुझे अप्रेंटिसियर या मेराउड में से एक चुनना था, ये सबसे अच्छा होता। तभी नील क्लाइन से पूछता है कि वो कहाँ खो गया, जिस पर क्लाइन कहता है कि मैं इसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जो सुनकर नील हंसने लगता है। वो कहता है कि जो काम मैं आज तक नहीं कर पाया तो तुमसे क्या हुआ। एम्परर रोजेल की बात पर क्लाइन भरोसा कर सीयर्स वाला पोर्शन चुन लेता है। फिर नील कहता है कि जो पोर्शन तुम एक बार पी लोगे तो तुम उसको बदल नहीं सकते, तुम्हें पूरी जिंदगी उसी पाथवे पर चलना होगा। फिर क्लाइन कहता है कि ठीक है। नील अलग अलग तरह के रहस्यमय इंग्रेडिएंट्स मिलाकर पोर्शन तैयार करता है और क्लाइन कहता है कि इसे पी लो और क्लाइन कहता है कि इससे मुझे कुछ होगा तो नहीं। नील कहता है कि नहीं, बस तुम्हें थोड़े से चक्कर आ सकते हैं। फिर क्लाइन उसे पी जाता है और उसे चक्कर आने लगते हैं और नील कहता है कि ये पोर्शन का असर है, अपने आप पर कंट्रोल रखो और ऐसी चीज के बारे में सोचो जो इस दुनिया में आसानी से मिलती है। तो क्लाइन एक हेड के बारे में सोचने लगता है। नील कहता है अब उस चीज के बारे में भी सोच, इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तभी क्लाइन परमाणु बम, प्लेन और एस्ट्रोनॉट के बारे में भी सोचने लगता है। फिर वो अपनी आँख खोल लेता है और देखता है कि वो तो सबका ऑरा देख सकता है। उसे नील के पीछे दो आंखें भी दिखाई देती है एंड साइड में उसे दो आत्मा जैसी चीज भी दिखाई देती है जो अचानक से गायब हो जाती है। फिर क्लाइन को सर में दर्द होने लगता है एंड नील अब उससे कहता है कि ये ऐसा ज्यादा पावर यूज करने से हो रहा है। वो क्लाइन से कहता है कि अपनी आईब्रो पर डबल टैप कर इसको ऑन या ऑफ भी कर सकते हो। तो क्लाइन भी अब बियॉन्डर बन चुका है, वो भी सीयर के सीक्वेंस 9 का। तो इसके बाद क्लाइन नॉर्मल हो जाता है और नील कहता है कि ये क्लास यहीं खत्म होती है। फिर क्लाइन डन के पास जाता है और डन स्मिथ उसे बताता है कि बियॉन्डर की दुनिया खतरे से भरी होती है। फिर वो उससे कहता है कि पहले तुम कलर की तरह जॉब करोगे और डन उसे 1 महीने की सैलरी एडवांस में दे देता है जो कि 12 पाउंड होती है। वो ये देखकर खुश हो जाता है। फिर डन उसे एक टास्क देता है। वो कहता है कि तुम सबसे पहले जाकर एक स्टिक खरीदो, फिर वेज के घर के आसपास रहो। एंटागोरस फैमिली की नोटबुक अभी भी मिसिंग है। क्लाइन वेज के घर के पास खड़ा होता है, तभी उसके सामने एक घोड़ा गाड़ी आकर रुकती है। उसमें लेनेट था। वो क्लाइन को अंदर बुलाता है और बताता है कि हम एक मिशन पर जा रहे हैं। अलर्ट नाम के बच्चे को आज सुबह किडनैप कर लिया गया है, हमें उसे ढूंढना है। क्लाइन पूछता है कि हम तो सुपरनेचुरल पावर वाले केसेस सॉल्व करते हैं ना। तो लेनेट कहता है कि हम एक सिक्योरिटी कंपनी होने का दिखावा कर रहे हैं और ये क्लाइंट उनका रेगुलर कस्टमर है। एक बार तो हमने उनकी बिल्ली भी ढूंढ कर दी थी, तो चिंता मत करो, तुम्हारी शेयर वाली पावर लोगों को ढूंढने में काफी ज्यादा मदद करेगी। वो क्लाइन को उस बच्चे के कपड़े दे देता है। फिर क्लाइन उस कपड़े पर अपनी स्टिक रखता है। असल में वो डाउजिंग रॉड मैजिक यूज कर रहा था। जहाँ पर भी वो बच्चा होगा उस दिशा में वो छड़ी गिर जाएगी। क्लाइन अब डबल टैप कर अपनी पावर एक्टिवेट कर देता है और उसे दिखने लगता है कि बच्चा किस जगह पर है। ऐसा करते करते वो एक घर के पास पहुंच जाते हैं। क्लाइन को ऐसे ही दिख रहा था कि अंदर 2 किडनैपर और वो बच्चा है। लेनेट कहता है कि शाबाश। फिर वो दरवाजा तोड़ देता है और वो किडनैपर लेनेट पर गोली चलाने लगता है, पर लेनेट उन्हें डॉज करते हुए आगे बढ़ जाता है और उनकी गन अपने हाथों से ही मोड़ देता है और फिर दोनों को मारने लगता है अचानक। और लेनेट क्लाइन से कहता है कि तुम इस बच्चे को लेकर बाहर जाओ। वो दोनों आदमी मिलकर एक मॉन्स्टर बन जाते हैं, पर वो मॉन्स्टर लेनेट को छू भी नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि लेनेट टेलीपोर्ट हो रहा है। वो मॉन्स्टर यहाँ से बच के जाने की कोशिश करता है, पर क्लाइन उसे गोली मार देता है, लेकिन मॉन्स्टर फिर खड़ा होता है और आसमान की तरफ उड़ने लगता है। अचानक वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। असल में लेनेट सीक्वेंस 8 का बियॉन्डर है और इसके सीक्वेंस का नाम है मिडनाइट
नाइट पॉइंट, यानी कि वो लोरी गा कर किसी को सुला भी सकता है। उसने इस मॉन्स्टर के साथ भी यही किया है। अब क्लाइन को कुछ होने लगता है, उसको महसूस होता है कि जो रियल क्लाइन है वो यहाँ पहले भी आ चुका है। उसके बाद बच्चों को उसके पेरेंट्स के पास छोड़ दिया जाता है। और रही बात की ये किडनैपर मॉन्स्टर कैसे बन गए, क्योंकि इन्होंने पोर्शन पी लिया था। अब कोई भी मुंह उठाकर पोर्शन तो नहीं पी सकता और एक बियॉन्डर नहीं बन सकता, तो इसका इनके साथ साइड इफेक्ट हो गया और ये लोग ऐसे मॉन्स्टर बन गए। लेनर्ड कहता है कि क्लाइन के साथ काम करने में मजा आया, उसमें कुछ तो खास बात है। लेनर्ड किसी से पूछता है कि तुम्हें कैसा लगा, वो कहता है कि कुछ खास नहीं। लेनर्ड असल में अपनी ही शैडो से बात कर रहा था। इधर क्लाइन घर जाते समय सोचता है कि मेलिसा कितनी खुश हो जाएगी जब उसको पता चलेगा कि उसकी जॉब लग गई है। क्लाइन वापस से उसी किडनैपर वाले घर में पहुंच जाता है। वो अब एक दरवाजा खोलता है और देखता है कि वहाँ पर एक डायरी पड़ी हुई है जिस पर लिखा हुआ है सब लोग मारे जाएंगे, साथ में मैं भी। इसके बाद क्लाइन के सामने दी फूल वाला कार्ड भी आता है और हमें किसी की स्माइल भी देखने को मिलती है। इसके बाद क्लाइन जाग जाता है और वो सपना देख रहा था। उसे पता चल जाता है कि किडनैपर वाले घर में एंटागोरस फैमिली की नोटबुक का क्लू मिलेगा। इसके बाद हम अब देखते हैं कि क्लाइन ने अपनी सैलरी से एक बड़ा सा घर खरीद लिया है जहां उनका बड़ा भाई बेंसन भी आता है और ये तीनों अब से यहीं रहने वाले हैं। ये देखकर बेंसन की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। क्लाइन इनके लिए खाना भी बनाता है। बेंसन क्लाइन के लिए एक गिफ्ट भी लाया था जिसमें एक सूट था, क्योंकि क्लाइन की एक जॉब लग गई है तो उसे सूट की भी जरूरत होगी। क्लाइन उन्हें सूट पहनकर दिखाता है। बेंसन फिर उसके सर पे हाथ रखता है। उसी समय क्लाइन को अपने पेरेंट्स की याद आ जाती है। इसके बाद वो क्लाइन की नई जॉब लगने की खुशी में जश्न मनाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो क्या क्लाइन एंटागोरस फैमिली की किताब ढूंढ पाएगा या नहीं, देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए अलविदा।